आपके ख्याल से इंडिया या इंग्लैंड कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया जीतेगा। हाँ। क्या रीजन है? सपोर्ट कर रही हैं? मैं उनको सपोर्ट करूंगी। और दूसरी बात यह है कि शमन गिल। बड़ी सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड अभिलाष हो रहा है और सीरीज आपको पता है कि 5 टेस्ट मैचेस किया, एक्साइटिंग 5 टेस्ट मैचेस बिटवीन 2 एक्साइटिंग टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। अफसोस का कहना पड़ रहा है कि इस सीरीज के अंदर आपको बड़े बड़े नाम नजर नहीं आएंगे, स्पेशली इंडिया की तरफ से कोहली, रोहित, ये सब के सब रिटायर हो चुके हैं, अश्विन ये रिटायर हो चुके हैं, तो अब ये नजर नहीं आएंगे। लेकिन बहुत बड़ा टेस्ट मैच इम्तिहान है गिल के लिए। बेन स्टोक्स वर्सेस इंडिया। बेन स्टोक्स आपको पता है अभी रेड बुल का मैं वो देखा था वीडियो, बड़ा शानदार किस्म का है क्योंकि ये इंडिया के फ्यूचर को डिफाइन करने वाली है। अगर इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा खेल रहे होते इंपॉर्टेंट सीरीज तो तब भी होती, लेकिन तब उसके मायने अलग होते, अब उसके मायने अलग है। अब इसके मायने इसलिए लगे क्योंकि एक नई कैप्टनसी की शुरुआत हो रही है। शुभमन गिल का इंटेंशन अब हमें पता लगेगा कि शुभमन गिल किस कैलिबर का प्लेयर है। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे, 2 बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे यार। एक जाएगा तो फिर ही तो दूसरा आएगा। अब ये पूरी जिंदगी तो नहीं ना उनको चला सकते, इनको मौका दिया और मुझे 110% यकीन है कि शमन कर लेगा, परफॉर्मेंस सेंचुरी करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। लीड्स का मैदान होगा, इंडिया के सामने इंग्लैंड होगा और भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए एक नए युग का आगाज होगा। मोस्ट प्रोबेबली शुभ आरंभ होगा। शुभमन गिल की अगुवाई में पहली बार उतरने वाली है भारतीय टेस्ट टीम। किसका पलड़ा भारी, क्या हो सकती है की बैटल्स, क्या हो सकती है भारतीय 11, क्या विपक्षी टीम में कुछ कमजोरियां हैं, किससे थोड़ा सा बच के रहना होगा। इंग्लैंड की स्पेशली मैं बात करूं, लेकिन फिर भी एक रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, उनको देखने का मजा जब वो खेलते हैं, उनके रन्स होते हैं, तो उन दोनों के जाने से जाहिर सी बात वीक तो हो गई है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो बाकी प्लेयर हैं, ये जयसवाल हो गया, ये के राहुल हो गया, ये शुभमन गिल हो गए, ये बाकी जो है वो हल्के प्लेयर हैं। नीतीश रेड्डी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं एज अ ऑलराउंडर जो है। तो मैच एक्साइटिंग होने की पूरी तवक्को है और यंग इंडियन टीम विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा एंड स्पेशली विराट कोहली, वो विराट कोहली के जिसने इंडिया को 3 जीते। टेस्ट की जीत कोई आसान काम नहीं होता कि टेस्ट जाके सेना कंट्री में, ओवरसीज कंट्री में जाके जीतना। तो ओवरऑल इंडिया 9 टेस्ट मैचेस जीता है इंग्लैंड में आज तक 69 मैचेस में से, बाय द वे, जिसमें से सिर्फ 22 मैच ड्रॉ थे। तो आपको हिसाब लगा लें, अगर 22 मैच ड्रॉ है और 9 मैच इंडिया जीता है तो फिर बाकी जो बच गए हैं वो सारे इंग्लैंड ने जीत लिए। 38 आई गेस। तो उसमें 3 जीते विराट कोहली की कप्तानी में हासिल किए हैं। 69 में से 9 जीते, उसमें से 3। तो एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन और एज अ मोटिवेटर जो कि पूरी टीम का मोरल हाई करके रखता था विराट कोहली, ऑब्वियसली आई एम गोना मिस हिम। ठीक है। साथ साथ जो लास्ट मैच जिसको मैंने बात की थी, जो इंग्लैंड जीता था, उस मैच के अंदर इंडिया 78 के ऊपर फर्स्ट इनिंग्स के अंदर ऑल आउट हुआ था। इसी के साथ साथ मजे की चीज ये है कि सेकंड इनिंग्स के लिए जिन्होंने इंडिया को थोड़ा सा आगे बचाया था वो थे रोहित शर्मा, जिन्होंने इस इनिंग्स के अंदर 59 रन किए थे, चितेश्वर पुजारा 91 रन और 55 रन विराट कोहली। तीनों के तीनों अब नहीं है। 278 इंडिया ने किया था और ये वाला जो टेस्ट मैच था इंडिया हार गया था काफी बड़े मार्जिन से। इसी के साथ अगर बात करें इंग्लैंड की इस स्टेडियम के अंदर परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 5 टेस्ट मैचेस 2018 से लेकर 2025 तक 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड ने इस स्टेडियम के अंदर खेले हैं लीड्स के। तो भाई शुभमन गिल को एक तो इंडिया के लिए एक नए फेज की शुरुआत हो रही है कि जहां पे विराट कोहली ने छोड़ा था वहां पे रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा के बाद अब शुभमन गिल, तो एक नए अध्याय की शुरुआत, एक नए चैप्टर की शुरुआत इंडियन टेस्ट क्रिकेट में होने जा रही है और हमें पता लगेगा कि भाई शुभमन गिल किस तरीके से कप्तानी अब करते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज जो विकेट के बारे में जो पूछ रहा है, विकेट के बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि विकेट के ऊपर काफी ज्यादा ग्रास थी, उस ग्रास को हटाया गया हेडिंग्ले में और ये बताया जा रहा है कि बैटिंग के लिए अच्छा विकेट हो सकता है। बट सिर्फ इंग्लैंड में सिर्फ विकेट मैटर नहीं करता दोस्तों, इंग्लैंड में वेदर कंडीशन सबसे ज्यादा मैटर करती है। विकेट तो आप कैसा भी रख लो, लॉर्ड्स का विकेट कोई खराब थोड़े ना था, उसी विकेट पर साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया, उसी विकेट पर साउथ अफ्रीका पहली पारी में 130 रन नहीं बना पाई। तो इंग्लैंड में विकेट से ज्यादा वेदर कंडीशन डिपेंड करती है, ओवरकास्ट कंडीशन डिपेंड करती है। जो मेन प्लेयर है रोहित शर्मा और विराट, अब वो दोनों टीम इंडिया जो जानते टीम के, उनके जो फैन फॉलोइंग है और लोग टेस्ट मैच हो या T20 हो जो भी हो, क्राउड उनको देखने के लिए आता था। लेकिन अब वो लोग नहीं है और देखें एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसला होगा। लेकिन इंडिया बहुत ही बेहतरीन टीम है जहां तक मुझे लगता है, और बाकी सारी चीजें तो हमारी चलती रहेगी। लेकिन क्रिकेट के हवाले से मेरी अपनी जो फेवरेट टीम है पाकिस्तान के बाद, तो वो है इंडिया। 10,000 रन मुकम्मल करें, लेकिन एनीवेज ही इज नॉट हियर नाउ, रोहित शर्मा इज नॉट हियर। और रोहित शर्मा का तो नजर ही आ रहा था, लेकिन विराट कोहली का मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा क्योंकि आई रियली वांटेड हिम टू कम हियर एंड प्ले दिस सीरीज। अब वो नहीं है, उनकी एब्सेंस में जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाँ जी जो नए कैप्टन बने हैं शुभम गिल, उनके सामने कितना बड़ा चैलेंज है। ज़ाहिर है अपनी जाती परफॉर्मेंस भी है, फिर कप्तानी भी करनी है, टीम नहीं है। जयसवाल पहली दफा इंग्लैंड में आके खेलेगा, साई सुदर्शन उसका भी डेब्यू भी नहीं हुआ, अगर उसको चांस देते हैं उसके बाद करुण नायर बहुत टाइम के बाद उसकी वापसी हो रही है टीम में, और भी चैलेंजेस हो सकते हैं, उस पर आगे जाके बात करेंगे। प्लस पॉइंट भी है काफी ज्यादा। अंदर इंग्लैंड एक भी मैच नहीं हारा, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा हराया, पाकिस्तान को 1 दफा हराया, 1 दफा न्यूजीलैंड को और 1 दफा इंडिया को। इसी के साथ साथ इसी स्टेडियम के अंदर लास्ट टाइम इंग्लैंड जो था वो हारा था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 2017 के अंदर। लीड्स की बात करें तो आखिरी चीज पे एंड करूंगा, इसकी हिस्ट्री रही है यहाँ पे एक जिसको कहते हैं ना बड़ा ही शानदार किस्म का यहाँ का स्टैट आता है, एक बड़ा टेस्ट मैच आता है, वो था 2002 का, जिसके अंदर इंडिया ने 6 तकरीबन 628 रन करके 8 के ऊपर डिक्लेयर इन्होंने इनिंग्स की थी। और ये खास इसलिए था क्योंकि इंडिया के 3 बड़े खिलाड़ी राहुल द्रविड़,
सचिन तेंदुलकर 193, इसी के साथ साथ सौरव गंगोली 120 समथिंग और राहुल द्रविड़ के तकरीबन थे 148 रन और इंडिया ने एक इनिंग्स और 46 रन से इस टेस्ट मैच को जीता था। ये है लीड्स की हिस्ट्री। क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री समुद्र से घिरी हुई है, अटलांटिक के आसपास है, तो वहां पे जो सी ब्रीज चलती है ना, उसकी वजह से बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं और उसी की वजह से गेंद जो है मूव करती है। अगर आप सीधी गेंद भी फेंकोगे ना और अगर ओवरकास्ट कंडीशन है और ब्रीज चल रहा है तो गेंद मूव करती भी जाएगी। ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि पिच कैसा होगा, पिच में ग्रास है या नहीं है, ठीक है वो एक है, बट वेदर कंडीशंस आर मच मोर इंपॉर्टेंट इन इंग्लैंड रेदर देन पिच कंडीशंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ज्यादा मैटर करती है रेदर देन इंग्लैंड। तो ग्रास थी पिच के ऊपर जिसको कि शेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब देखते हैं वेदर कैसा रहता है और वेदर के अकॉर्डिंग ही टॉस जो होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल है कि वो मतलब उस चीज को आगे लेकर जा सकता है, ठीक है। और जितने भी उनके यंग प्लेयर है, देखें क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि आप बिल्कुल 100% उम्मीद नहीं लगा सकते कि यही करेगा, ठीक है। तो वो बाज़ औक़ात टीम गेम है, अगर उनका चल गया तो वो मुझे लगता है कि और कर भी सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया नहीं जीत सकती, मैं कहता हूँ कि उनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होंगे क्योंकि उनके जो दो बड़े एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं, जो उनके प्लेयर्स थे, वो उसमें नहीं है। सो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानी कैसे इंडिया का नाम लेकर व्यूज ले रहे हैं। दोस्तों जब से वो बैन हुए हैं उनके तो व्यूज नहीं आ रहे थे, अब दोस्तों वो इंडिया का नाम लेकर व्यूज ले रहे हैं। अब दोस्तों इनके बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।